बाप दादा का हर एक बच्चे से बहुत 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 प्यार। ऐसे नहीं समझे कि हमारे से बाप दादा का प्यार कम है। आप चाहिए बोल भी जाओ, लेकिन बाप निरंतर हर बच्चे की माला जपते रहते, क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे की विशेषता सदा सामने रहती। कोई भी बच्चा विशेष न हो ये नहीं है।
ओम शांति। सभी भाई बहनों का स्वागत है। ओम शांति भाई जी। हाँ, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति जी, ओम शांति। बाबा को भी, सभी अपनी परिवार को भी। बाबा ने आज मुझे धारणा के लिए जो पॉइंट दिया, बहुत अच्छा पॉइंट है मेरे लिए। बाबा ने कहा अगर तुमने अमरलोक में जाना है तो उसके लिए तुम्हें संगम युग पर ही खुशी का खजाना भरपूर रखना है। जितने खुश रहोगे उतना तुम्हारी अमर लोक में सीट पक्की होती जाएगी। और टाइम को जरा भी वेस्ट नहीं करना। वो कहते एक एक सेकंड तुम्हारा वैल्यूएबल है। और अपनी झोली भरो और रहमदिल बनो। रहमदिल बनकर जिनको ज्ञान की समझ नहीं मिली है उनको तुमने ज्ञान की समझ देनी है। और ज्ञान बाबा का बताना है कि भगवान आ चुका। फिर बाबा ने एक बात और बहुत अच्छी बताई है, मेरे लिए तो बहुत सुंदर पॉइंट है भाई। अगर हथेली पर बहिष्ठ लेना है तो पवित्र जरूर बनना है। और खुद को स्वतो प्रधान बनाने की युक्ति रचते रहना है और अपने ऊपर कृपा करनी है। योग बल जमा करना है। ओम शांति। वरदान सभी बहन भाइयों के लिए है, बहुत भरपूर करने वाला वरदान। बाबा ने कहा हजूर को सदा साथ रख कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। बाबा कहते हैं जब बच्चे दिल से कहते हैं बाबा तो दिल आराम हाजिर हो जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बाबा को बुलाएं और बाबा आए नहीं और वो हाजिर हो जाता है। इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर है। जो समझते हैं तो हजूर हाजिर होता ही है। और विशेष आत्माएं तो हैं ही। और विशेष आत्माएं जो होती हैं वो कंबाइंड रहती हैं। और भक्ति मार्ग वाले भी कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है। तो बच्चे भी कहते हैं कि हम जो भी करते हैं जहां भी जाते हैं बाप हमारे साथ ही है। वो कैसे साथ है हमें बहुत अनुभव होता है जब हम घर से बाहर निकलते हैं कहीं जाते हैं। बाबा साथ ही रहता है, अनुभव होता रहता है। कहते भी हैं भी करण करावन हार, तो करण हार और करावन हार कंबाइंड हो गए। इस स्मृति में रहकर पाठ बजाने वाली विशेष आत्मा हो तुम। बहुत सुंदर वरदान। अब आगे स्लोगन दिया बाबा ने, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझ कर रहोगे तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर दो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी मीठे मीठे परिवार का। ओम शांति। शांति जी। आज की सकाल मुरली से पॉइंट लेते हैं। स्वमान दिया, मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा। स्मृति में रखा, बाबा डायरेक्शन देते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये स्मृति में रखा पूरा दिन। सेवा की पॉइंट ली। बाबा ने कहा योग में रहकर सबको बाप का पैगाम दो और सर्वव्यापी के लिए उनको बताओ कि अगर टिक्कर बिक्कर सब में भगवान है, तुम्हारे में भी भगवान है, तो फिर मानते क्यों हो? फिर वर्षे की तो कोई बात ही नहीं है जब सबके अंदर ही भगवान। और नशे की पॉइंट थी, यहाँ संगम पर पारलौकिक बाप से बच्चा और बच्ची दोनों को पूरा वर्षा मिलता है क्योंकि बाबा आत्माओं को देखते हैं। और धारणा की पॉइंट ली, 21 जन्मों की कमाई करके झोली भरकर जाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। और चेकिंग की पॉइंट ली, मैं बाप की पूरी श्रीमत पर चलती हूँ। अगर मुझे डबल सिरताज बनना है तो बाबा की पूरी श्रीमत पर मुझे चलना है। और चिंतन की पॉइंट ली,
अमर लोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना मुझे भरना है। और योग की पॉइंट थी कि योग बल से अपना श्रृंगार करना है और योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा। इस समय हमें शरीर का श्रृंगार नहीं करना है, शरीर से मत निकालते जाना है। ओम शांति। ओम शांति। आपकी शाखा मुरली से जो समान रहा, मैं हजूर के साथ कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाली विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, वह योग बल से ही कट सकते हैं। माँ में कम याद करना है, तभी भी कर्म विनाश होंगे। धारणा योग बल जमा करना है, योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा। सेवा विनाश से पहले बाप समान रहम दिल बन अपना व दूसरों का श्रृंगार करना है, अंधों की लाठी बनना है। चिंतन योग बल से अपना श्रृंगार कर अमर लोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है। श्रेष्ठ स्मृति स्वयं को सत्य प्रधान बनाने की युक्तियां रच अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। चेकिंग किसी भी प्रकार कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस पर चेकिंग रखनी है। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया, हजूर को सदा साथ रख, कंबाइंड आत्मा हूँ। धारणा अमर लोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है। पवित्र बन हथेली पर वहिष्ठ लेने लायक बनना है। सतो प्रधान बन युक्तियां रच अपने ऊपर आपे कृपा करनी है। अभ्यास बाबा तो करण करावनहार है, जब हम करणहार और बाबा करावनहार है तो हम आत्माएं आवाज नहीं आ रही। रानी बहन को लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलो फिर हम से हमेशा कंबाइंड। ओम शांति। आ गई और आ गई। हाँ बोलो बलविंदर बहन, आप बोलो बोलो। हाँ जी, ओम शांति। सो मान लिया, मैं डबल सिरताज बनने वाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास अपने को आत्मा समझ बाबा को याद किया। धारणा मेरी आवाज नहीं आ अमरलोक रही थी। नहीं, आपकी अमरलोक आवाज नहीं आई। में जाने के अभी लिए इसके बाद सुना संगम देना। पर खुशी का खजाना भरना है। टाइम वेस्ट नहीं करना, पवित्र जरूर बनना है और योग बल जमा करना है। सेवा के लिए पॉइंट ले रहम दिल बन अंधों की लाठी बनना है। सबको घर का रास्ता बताने की सेवा करनी है। स्मृति रखी कि अब यह दुनिया पुरानी पतित खत्म होनी है और नई पावन दुनिया की स्थापना हो रही है। चिंतन लिया, हमारी एम ऑब्जेक्ट है डबल सिताज बनने की। तो बाप बच्चों को हुलास दिलाते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, तो यह योग बल से ही कट सकते हैं। चेकिंग रखी कि हमने टाइम वेस्ट तो नहीं किया। ओम शांति। ओम शांति। अब आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल आ रही है। हाँ जी, आ रही है। तो मान लिया, हजूर को सदा साथ रख, मैं कंबाइंड आत्मा हूँ। अमर लोक धारणा अमर लोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है। पवित्र बन हथेली पर वहिष्ठ लेने लायक बनना है। सतो प्रधान बन युक्तियां रच अपने ऊपर आपे कृपा करनी है। अभ्यास बाबा तो करण करावनहार है, जब हम करणहार और बाबा करावनहार है तो हम आत्माएं बाबा से हमेशा कंबाइंड ही रहती हैं। जब हम इस स्मृति में रहकर पाठ बजाएंगे तो हम विशेष पाठधारी बन जाएंगे। स्मृति भगवान वाच है, हम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक भी बनेंगे। 21 जन्मों के लिए बाबा कहते हैं, सिर्फ यह एक जन्म आप लोग मेरी मत पर चलो, आत्माओं मेरी मत पे चलो, और हम आत्माओं को बाबा की मत पर
जरूर चलना है। सेवा, इस कमाई को करने में, झोली भरने में अच्छी रीति लग जाना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी हमको औरों की झोली भरने की सर्विस करनी है। अंधों की लाठी बनना है ना। चिंतन, रचयिता और रचना को हम आत्माएं अच्छे से जानते हैं, इसलिए कोशिश औरों को समझाने की करनी है। मन में बाबा की याद से योग में रहकर औरों को रास्ता बताना है, ताकि वो आत्मा सब कुछ जानकर खुशी में आ जाए और बाबा का स्टूडेंट बन जाए। चेकिंग, मैं आत्मा नशो मोहा बन योग बल से अपना श्रृंगार कर रही हूँ। चेक करते रहना है, क्योंकि हमको अब वानप्रस्थ में जाना है। ओम शांति जी। ओम शांति। आज का सम्मान, मैं विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बाबा ने डायरेक्शन दी है कि अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो और फिर औरों को भी रास्ता बताओ। बाबा का धारणा, स्वयं को सत्व प्रधान बनाने की युक्तियां रच, अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है, योग बल जमा करना है। सेवा, संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है, बाबा कहते हैं। चिंतन, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, वे योग बल से ही कट सकते हैं। बाकी इस जन्म में क्या किया, क्या क्या किया, वह तो तुम समझ सकते हो। श्रेष्ठ स्मृति, भगवान आज तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो पूरी दुनिया के मालिक बनेंगे। 21 जन्म के लिए वर्षा मिलेगा। चेकिंग, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गैस समझकर कहाँ तक पक्का हो। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया, मैं विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास, योग बल से अपना श्रृंगार करना है। योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा और जन्म जन्मांतर के पाप भी योग बल से ही कटते हैं। सेवा, डबल सरताज राजा बनने के लिए बहुत सर्विस करनी है। विनाश से पहले बाप समान रहम दिल बन अपना और दूसरों का श्रृंगार करने की सेवा करनी है। अंधों की लाठी बनना है, क्योंकि सर्विस करने से ही कल्याण होगा। धारणा, हथेली पर बहिष्ठ लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। स्वयं को सतो प्रधान बनाने की युक्तियां रच, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी। चिंतन, हुजूर को सदा साथ रख, हुजूर अर्थात बाबा को सदा साथ रख कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने का चिंतन करना है। स्मृति, बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम अमर लोक में जाएंगे। करणहार और करावनहार की कंबाइंड स्मृति से ही पाठ बजाना है। चेकिंग, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझकर रहते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं डबल सिर ताज हूँ, पद्मा पदम भाग्यवान हूँ। योग के पॉइंट भी, योग बल से अपना श्रृंगार करना है। धारणा, बाप का डायरेक्शन है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, फिर औरों को भी यही रास्ता बताओ। सेवा, बाप समान रहम दिल बन अपना और दूसरों का श्रृंगार करो, अंधों की लाठी बनो। चिंतन, अब ये पुरानी पतित दुनिया पूरी होनी है। स्मृति, एम ऑब्जेक्ट डबल सिरताज बनने की है, ये याद रखना है। चेकिंग, क्या खुद को गेस्ट समझकर चलते हैं, पुराने संस्कार और संकल्पों को गेट आउट किया है। ओम शांति। ओम शांति। मैंने सम्मान रखा, मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ और योग के लिए बाबा के साथ कंबाइंड रूप का अनुभव और धारणा के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। और चौथा, जो सेवा के लिए अंधों की लाठी बनना है। और पांचवा जो स्मृति में रखा कि मैं इस दुनिया में मेहमान हूँ, गेस्ट हूँ। और छठा जो चिंतन के लिए ये योग बल का द्वारा श्रृंगार कैसे करें। और सातवां, सेवा कितनों का किया, कितना मैं संगम युग में सेवा करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। अगर सभी के पॉइंट्स हो गए तो कुछ सेकंड्स बाबा को याद करके मुरली करते हैं। ओम शांति। मेरा रह गया, मैं बता रही हूँ। मैंने सम्मान लिया कि मैं रहमदिल आत्मा हूँ। योगाभ्यास, मनमना भाव, धारणा की कि हथेली पर बलिष्ठ लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है और योग बल जमा करना है। स्मृति रखी कि अपनी झोली भरकर रहमदिल बन अंधों की लाठी बनना है।
चिंतन किया कि डबल सिद्धार्थ राजा बनना है तो खूब सर्विस कर प्रजा बनानी है। सेवा बाबा समान रहम दिल बन अपना और दूसरों का श्रृंगार करना है। और चेकिंग की कि आज मैंने जो है अपना कितना समय जो है वो वेस्ट किया और कितना समय जो है वो सफल किया। ओम शांति। ओम शांति। आज 15/3/81 के बाबा के महावाक्य हैं पार्ट 3 के। पार्ट 3 है स्वदर्शन चक्रधारी तथा चक्रवर्ती ही विश्व कल्याणकारी है। एक मिनट सिर्फ मेरे को टाइम दो, 1 मिनट में मैं कर रही हूँ शुरू। ओम शांति। सॉरी, आज की मुरली बहुत सुंदर है। आज पहले हम कल के और परसों के पॉइंट्स ले लेते हैं थोड़े से। नॉलेजफुल बाप, हम नॉलेजफुल बच्चों को किस तरह से अनुभव करा रहे हैं, थोड़ा सा 2 मिनट हम योग में रह के ही अनुभव करेंगे बाबा के। बाबा ने हमें कहा नॉलेजफुल स्टेज पर स्थित हो जाओ और अनुभव करें हम सभी कि बाप समान किस ऊंची स्टेज पर बैठकर सब आत्माओं को हमें देखना है। सबसे पहले भक्त आत्माओं को देखें, किस तरह से भक्त चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं। उन भक्तों की हम पुकार सुन रहे हैं, तो उन भक्तों को ठिकाना देने का संकल्प है मन में। आगे बाबा धार्मिक लोगों को मिल दिखा रहे थे, तो बाबा कह रहे धार्मिक जो लोग हैं उनकी भी ना अलग अलग तरह से विधियां हैं। कोई खाने का त्याग करता है, कोई किसी चीज का। तो उन धर्म आत्माओं को भी, उनके भी उद्धार के लिए क्या हमारे संकल्प चलते हैं? क्योंकि सर्व आत्माएं हमारे भाई हैं। फिर बाबा ने विज्ञानी आत्माओं के लिए अनुभव कराया कि उन आत्माओं ने कितनी मेहनत करी खुद और प्रारब्ध हमें दी। तो क्या उन आत्माओं के कल्याण के लिए भी हम विश्व कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प चलते हैं? फिर देश विदेश के राज्य अधिकारियों के लिए भी बाबा ने कहा, उनके लिए क्या रहम की दृष्टि हमारी होती है? हर सेक्शन की सेवा अपनी अपनी है, तो चारों तरफ से चाहिए चाहिए के गीत बज रहे हैं। तो क्या हम सर्व आत्माओं के प्रति महाज्ञानी, महादानी, महाशक्ति स्वरूप, वरदानी मूर्त, मास्टर दाता, सेकंड के दृष्टि विधाता, ऐसे कल्याण करने के संकल्प हमारे में उत्पन्न होते हैं? क्योंकि हम सर्च लाइट बने हैं या लाइट हाउस बने हैं? इस तरह हमने चारों ओर चक्कर लगाया, क्योंकि जब हम विश्व कल्याणकारी, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, मास्टर नॉलेजफुल,
मास्टर विश्व रचयिता, हम विश्व के चारों ओर चक्कर लगाएं, तब हम स्वदर्शन चक्रधारी कहला पाएंगे, साथ साथ चक्रवर्ती भी कहला पाएंगे। ओम शांति। आगे बाबा दीदी दादियों से मिल रहे थे, तो उनको देख के बाबा खुश हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको बाबा ने आप समान बनाया और बच्चों ने रिस्पॉन्ड दिया, तो इसलिए बाबा बच्चों को देख के खुश होते हैं। बच्चों की संस्कार मिलाने की रास देख रहे थे कि किस तरह से बच्चे अपने संस्कारों को मिला रहे हैं। फिर टीचर्स से मिले तो बाबा कह रहे कि टीचर्स भी ऐसी हो। बाबा की आश ऐसी है कि एक एक टीचर अनेक सेंटर संभाले, तब नंबर 1 बन पाएंगे। फिर बाबा आगे पार्टियों से मिल रहे थे, तो पार्टियों से मिलते हुए भी बाबा ने यही कहा कि जब कोई लौकिक में बच्चा बाहर जाता है तो घर के लोग खुश नहीं होते, लेकिन बाबा क्यों बच्चों को बाहर जाते हुए खुश देखते हैं कि वो एक जाएगा तो अनेकों को लाएगा। फिर बाबा ने अमृत वेले की पावरफुल स्टेज को भिन्न भिन्न किस तरह से अनुभव करना है, कभी प्रेम की अनुभूति करनी है, कभी नॉलेजफुल स्टेज की अनुभूति करनी है, कभी फरिश्ते रूप का। तो बाबा ने कहा ऐसे रू रिहान करते रहो। फिर न्यूजीलैंड पार्टी से बाबा ने कहा कि रोज रोज न्यूज दोगे ना तो सबकी नजरों में आ जाओगे। फिर ट्रिनोडाट से बाबा ने कहा कि आप क्या थे और क्या बनने वाले हो। तीनों कालों को देखते हुए भविष्य कितना श्रेष्ठ है उसको देख के हर्षित हो। फिर बाबा ने अमेरिका वालों से भी कहा कि तख्त नशीन रहोगे तो माया नमस्कार करेगी, क्योंकि बाबा तो बुद्धि के लिए रोज शक्तिशाली भोजन देता है, उसमें अगर हम हजम करते रहेंगे तो कमजोरी कभी आ नहीं सकती। इस तरह से बाबा की ये मुरली का थोड़ा सा सार था। अब हम बाबा की मुरली डिटेल में पढ़ते हैं। आज जैसे पार्टियों से मिल रहे यहाँ से स्टार्ट है। तो बाबा यही कह रहे कि पार्टियों से मिलते हुए पार्टियों को कह रहे थे कि जब लौकिक में कोई भी बच्चा घर से बाहर जाता है ना तो घर वालों को खुशी नहीं होती, लेकिन बाप दादा बच्चों को बाहर जाते हुए देख के खुश होते हैं, क्योंकि बाबा कह रहे कि एक एक जो सपूत बच्चा है ना वो सबूत देने के लिए जा रहा है। एक जाएंगे तो अनेकों को लाएंगे, तो बाबा कह रहे खुशी तो होएगी ना, क्योंकि ना बच्चे बाप दादा को छोड़ सकते हैं, ना बाप दादा बच्चों को छोड़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सतयुग में छोड़ते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बंधन में बंधे हुए हैं। और सतयुग में भी ना राज्य भाग दे के ना खुश हो जाते हैं, क्योंकि फेथ है बच्चों में कि ये अच्छा राज्य करेंगे, इसलिए निश्चिंत रहते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि लंदन वालों ने तो अपने आसपास वृद्धि अच्छी की है, तो अब चारों ओर फैलाना चाहिए, कोई भी स्थान खाली नहीं रहना चाहिए। लंदन में इतने हैंड्स है जो सेवा में सहयोगी बन सकते हैं, लंदन वालों ने सबूत अच्छा दिया। फिर बाबा ने अमृत वेले की स्टेज को पावरफुल रखने के लिए बताया कि नॉलेजफुल स्टेज की अनुभूति करो, कभी प्रेम की अनुभूति करो। तो जब हम भिन्न भिन्न स्टेज के अनुभव करेंगे ना तो हमारा अनुभव बढ़ता जाएगा। और दूसरा, याद में कभी कभी आलस्य या थकावट आती है तो वो भी नहीं आएगी। और बाबा कह रहे हैं कि रोज भिन्न भिन्न स्टेज का अनुभव करते रहो, चाहे कभी कर्मातीत का करो, कभी फरिश्ते का करो, कभी रूह रिहान करो। जब वैरायटी अनुभव करते रहो और कभी सेवाधारी बनकर सूक्ष्म रूप से परिक्रमा भी लगाओ। फिर न्यूजीलैंड से बाबा ने कहा कि आपको सब कुछ याद रहता है, न्यूजीलैंड को सदा याद रखना है कि विश्व को न्यूज क्या दें। न्यूजीलैंड को विश्व में रोज न्यूज देनी है, जिससे कि सारे विश्व में वो लाइट हाउस बन जाएगा। और बाबा कह रहे फिर सबकी नजर न्यूजीलैंड की तरफ जाएगी, कि अब भी हम देखते हैं ना अखबारों में कोई भी न्यूज आती है तो सबकी अटेंशन वही जाती है कि ये न्यूज कहाँ से आई। तो बाबा न्यूजीलैंड को कह रहे हैं कि आपको ये कमाल करनी है कि कोई ना कोई नई बात करो, नए प्लान बनाओ, और कमाल ये करो कि वहां से इतनी टीचर्स निकले जो सब तरफ फैल जाए। जैसा उनका नाम है वैसा ही काम भी हो। बाबा कह रहे बहुत बहुत सिक्की लिदे हो जो दूर दूर से बाप ने चुन लिया। भारत छोड़ के भी गए, लेकिन भारत के बाप ने नहीं छोड़ा। कितनी बड़ी बाबा ने बात कह दी ना कि बच्चे भारत छोड़ के चले गए, लेकिन भारत के बाप ने नहीं छोड़ा। न्यूजीलैंड की फुलवारी भी बहुत खिली हुई है।
फिर आगे बाबा ट्रिनोडाट पार्टी से मिल रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि सदा बच्चों में क्या विशेषता देखते हैं बाबा। बाबा हर एक बच्चे को देख, हर एक बच्चे में 21 जन्मों की प्रारब्ध को देखते हैं कि मेरे बच्चे क्या थे, क्या बने और क्या बनने वाले हैं। बाबा आगे कह रहे हैं कि तीनों कॉल को देखते हुए भविष्य कितना श्रेष्ठ है उसको देखकर हर्षित होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं हमें सबको भी अपनी प्रारब्ध को समझकर हर्षित होना है, और हमारी प्रारब्ध इतनी श्रेष्ठ है कि आज हम ये कल ये बनने वाले हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जब बाप का बन गए तो बाप का बनना अर्थात ब्राह्मण बनना, और ब्राह्मण सो देवता भी अवश्य ही बनेंगे। तो देवता पद क्या मिलता है वो हर एक के पुरुषार्थ पर है। बाबा कह रहे अभी तो सेवा के साधन बहुत है, वाचा के साथ साथ ना एक स्थान पर बैठे हुए ही हम विश्व की सेवा कर सकते हैं। वो कैसे, मनसा सेवा का बहुत अच्छा चांस है। तो मनसा सेवा तो हम एक जगह पे बैठे बैठे पूरे विश्व की ही कर सकते हैं ना। सारा दिन कोई ना कोई प्रकार से सेवा में बाबा कह रहे बिजी रहो। मधुबन में रिफ्रेश होना अर्थात सेवा के निमित्त बन करके सेवाधारी बनकर सेवा का चांस लेना। तो सेवा करने से पहले जो निमित्त बने हुए सेवाधारी है उन्हों से संपर्क रखते हुए आगे बढ़ते चलो तो सफलता जरूर मिलेगी। अभी देखेंगे कितने सेंटर्स खोल कर आते हो, बुलेटिन में निकलेगा कितने नए सेवा केंद्र खोले। फिर बाबा ने आगे कहा कि सोशल रूहानी सोशल वर्कर है ना, जो हमें ये स्मृति रखनी है कि हम सभी को भटकने से छुड़ाने वाले हैं। अनेक आत्माएं भटक रही है और भटकती हुई आत्माओं को देख के हमें तरस आना चाहिए। जैसे अपनी पास्ट लाइफ को देखकर समझते हो कितना भटके, कितने जन्मों से भटके। तो हमें अपने इसी अनुभव से ना और भी ज्यादा तरस पड़ना चाहिए और अपने अंदर प्लान बनाते रहना चाहिए कि इन आत्माओं को भटकने से कैसे छुड़ाए। रोज नई नई पॉइंट्स सोचनी चाहिए, कौन सी ऐसी पॉइंट्स दे कि जल्दी से जल्दी परिवर्तन हो जाए। अब भक्तों को भी भक्ति का फल दिखाना है, सदा बाप से मिलाने के सहज रास्ते सोचते रहना है। फिर बाबा आगे अमेरिका वालों से मिल रहे थे तो उनसे पूछ रहे थे कि सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हो, बाप दादा के सिक्की लद्दे बच्चे। तो बाबा कह रहे कि जो सिक्की लद्दे बच्चे होते हैं माँ बाप उनको कहाँ बिठाते हैं कि जहाँ कोई भी तकलीफ ना हो। तो हमें तो बाप दादा के, हम सिक्की लद्दे बच्चे, हमें बाप दादा ने अपना दिल तक ही दे दिया बिठाने के लिए। तो बाबा कह रहे बाबा का दिल तक कितना बड़ा है, इस तक पर बैठकर हम जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सदा तख्त नशीन रहना है, नीचे नहीं उतरना है। जैसे फॉरेन में जहां तहां गलीचा लगा देते हैं कि मिट्टी ना लगे, तो बाप दादा भी यही कहते हैं कि हमें देह बांध की मिट्टी में मैले ना हो जाए, इसलिए हमें सदा बाबा के दिल तख्त नशीन रहना है। क्योंकि जब अगर अभी हम दिल तख्त नशीन रहेंगे तभी भविष्य में भी रह पाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं अपने आप को चेक करते रहो कि सदा रहते हो या उतरते चढ़ते रहते हो। तो बाबा ने आगे ये भी कहा कि जो डबल राइट रूप में रहते हैं ना वही तख्त पे बैठने के अधिकारी बन सकते हैं, और अगर थोड़ा सा भी भारीपन आया तो वो तख्त से नीचे आ जाएंगे, और तख्त से नीचे आए तो फिर सभी को पता है क्या होगा, माया आ जाएगी, माया का सामना करना पड़ेगा। माया तो इंतजार में बैठी होती है कि कैसे ये बाबा से थोड़े से भी इधर उधर होए और मैं पकड़ू। और अगर हम तख्त नशीन रहेंगे सदा, बाबा कहते हैं अगर आप तख्त नशीन हो बाबा के तो माया आपको नमस्कार करेगी। तो और बाप दादा द्वारा तो हमें रोज शक्तिशाली भोजन मिलता है आत्मा का, रोज हमें मुरली मिलती है। तो बाबा कह रहे उसे हजम करते रहो तो कमजोरी भी नहीं आएगी, और जब हम कमजोरी नहीं आएगी हम शक्तिशाली रहेंगे, मास्टर सर्वशक्तिमान रहेंगे, तो माया हमारा कुछ कर नहीं सकती, माया का वार हमारे ऊपर हो ही नहीं सकता। इसलिए हमें सदा दिल तख्त नशीन रहना है, माया से बचने के लिए भी और भविष्य में तख्त नशीन बनने के लिए भी। अभी हम तख्त नशीन रहेंगे तो माया से बच पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू आप सभी का। कुछ सेकंड्स बाबा को याद करते हैं फिर क्वेश्चन आंसर देते हैं।
ओम शांति। पहला प्रश्न अनीता बहन और अशोक भाई जी से। लौकिक में जब कोई घर से जाता है, घर वालों को खुशी नहीं होती, लेकिन बाप दादा बच्चों को बाहर जाते हुए देख खुश होते हैं, क्यों? शांति बहुत ही सुंदर बोली, बहुत अच्छे से आपने समझाई। बाबा कह रहे हैं कि लौकिक में जब बच्चे घर से बाहर कहीं जाते हैं ना, तो माँ बाप को खुशी नहीं होती कि बच्चे जा रहे हैं, घर सूना हो जाएगा। लेकिन बाप दादा बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बाप दादा को ये पता है कि बच्चे सेवा करने जा रहे हैं। मधुबन जाते हैं ना, तो जब साकार में बाबा थे तो बच्चे मधुबन जाते थे, और जब वापिस आते थे तो बाबा कहते थे गो सुन कम सुन, जल्दी से जाओ, अच्छी सी सेवा करके बहुत सुंदर एक गुलदस्ता लेकर आओ बच्चों का। तो वही बाबा यहाँ बता रहे हैं। बाबा को पता है कि एक एक बच्चा सपूत बच्चा है, और सबूत लेके आएंगे, मतलब अनेकों को साथ लेकर आएंगे सेवा करते। तो बाबा ने कहा कि कहाँ भी बच्चे जाएंगे ना, बाबा उनके साथ ही रहेंगे, क्योंकि जब दिल से हम सेवा करते हैं ना, कल के उसमें बताया था स्लोगन में कि दिल से सेवा करते हैं तो बाबा जो है सदा साथ रहता है। बाबा को साथी समझ के साथ चलते हैं तो सेवा भी अच्छी होती है। फिर बाबा कह रहे हैं कि सतयुग में, बच्चों ने कहा कि सतयुग में तो साथ छोड़ देते हो। तो बाबा ने कहा सतयुग में इसलिए कि मैं बच्चों को पूरा राज्य भाग्य दे देता हूँ। मुझे पता है कि मैंने बच्चों को पूरा राज्य भाग्य दे दिया है। अब मेरे बच्चे इतने समर्थ हो गए हैं और वो अच्छे से राज्य करेंगे, इसलिए बाबा जो है निश्चिंत हो जाते हैं। लौकिक में भी तो होता है ना, बच्चे जब सेटल हो जाते हैं तो माँ बाप निश्चिंत हो जाते हैं। यहाँ भी बाबा ने यही कहा कि मुझे पता है बच्चे समर्थ बन गए, तो बाबा निश्चिंत हो जाते हैं। तो ये लंदन वालों को भी बाबा ने बताया कि चारों ओर जो है विश्व में फैलना है, उनको सेवा का बताया कि कैसे तुमने हैंड्स तैयार करने हैं, सबूत बाबा को देना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर तरीके से अनीता बहन ने किया। आपने अपनी मुरली बहुत अच्छी समझाई है। थैंक यू बाबा। बच्चा जब लौकिक से जाता है तो माँ बाप जो है उनको खुशी इसलिए नहीं होती क्योंकि कहीं ना कहीं मोह होता है इस बच्चे से। मोह की तारें जुड़ी होती हैं। बार बार मन में यही होता है, पता नहीं जाके कैसा रहेगा, खाना कैसा मिलेगा उसको, पता नहीं रहना कैसा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो मोह की जो तारें होती हैं उसकी वजह से खुशी नहीं होती। लेकिन बाप तो मोह जीत है, प्रकाशदर्शी है। क्योंकि बाबा ने कहा ना कि मेरे बच्चे क्या थे, क्या बन रहे हैं और क्या बनेंगे, बाबा को सब कुछ पता है। और फिर खुशी इसलिए होती है कि मेरा एक एक बच्चा हीरा है, सबूत निकालने के लिए जा रहा है, विश्व कल्याण के निमित्त जा रहा है, विश्व निर्माण बन रहा है उसके लिए जा रहा है, बाबा का सहयोगी बन के जा रहा है, बाबा की प्रतिष्ठा के लिए जा रहा है। इतनी सारी चीजें बाबा को पता है कि मेरा एक एक बच्चा हीरा है। तो इसलिए वो बाबा को खुशी होती है। बाबा छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़ सकते बच्चे को, बच्चे चाहे बाबा को छोड़ दो, दोनों, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जो है फेविकोल का बॉन्ड लगा हुआ है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अंदर से, आत्मा की तार बंधी हुई है। और सतयुग में जैसे कि अनिता बहन ने बताया, बाबा इसलिए खुश हो जाता है क्योंकि बाबा बिल्कुल निश्चिंत होता है कि मेरे बच्चे संपूर्ण संपन्न बन गए हैं और बहुत अच्छा राज्य भाग्य करेंगे, इसलिए वो निश्चिंत होकर रहते हैं। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, थैंक यू अशोक भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन और बलविंदर बहन के लिए। अमृत वेले पावरफुल स्टेज रखने के भिन्न भिन्न अनुभव बताएं। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, थैंक यू सभी का, बहुत अच्छी मुरली आपने सुनाई। अमृत वेले पावरफुल स्टेज रखने का हमारा अनुभव ये है कि जब भी हम सुबह अमृत वेले बैठते हैं तो हमेशा हम जब अलग अलग गुण की शक्ति की अनुभूति करते हैं तो उससे क्या होता है, हम अनुभव मूर्त भी बनते रहते हैं। और हमारा जब हम नए नए ढंग से अपना अमृत वेला योग करते हैं तो हमारी स्थिति और भी पावरफुल बनती है। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि कभी नॉलेजफुल स्टेज की अनुभूति करो, कभी प्रेम स्वरूप की अनुभूति करो। जैसे हम भिन्न भिन्न अलग अलग स्टेज में रह के, कभी अपने सतोगुणी स्वरूप में, कभी अपना बाबा से जो शक्तियां लेते हैं हम उसको अपने अंदर भरते जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा अनुभव भी बढ़ता जाता है और हमें हमें बोरियत भी नहीं होती।
और जैसे कभी कभी बाबा कहते हैं याद में जो हमें कभी कभी थकावट आती है ना, वो भी नहीं होगी। जैसे हम रोज अपना नया नया अनुभव करेंगे, कभी कर्मातीत स्टेट का, कभी फरिश्ता स्वरूप का, जैसे हम कभी परम धाम में बाबा के साथ रूह ध्यान करते हैं, कभी सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा का के साथ बैठ के रूह ध्यान करते हैं। तो बाबा कहते हैं वैरायटी अनुभव करते हैं तो हमारे अंदर और भी पावर बढ़ती है, क्योंकि बाबा से हम जब सुबह शक्तियां लेते हैं, अपने अंदर भरते हैं, तो हमारा दिन भी जो है वो अच्छा निकलता है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कभी सेवाधारी बनकर मतलब योग करो, कभी सूक्ष्म रूप में परिक्रमा लगाओ। तो जैसे जैसे हम अलग अलग रूप से अपना योग करते हैं, तो हमारा अनुभव जो है वो आगे बढ़ता रहता है और हमारे अंदर आत्मा और शक्तिशाली बनती है। ओम शांति। अर्चना में। अर्चना बहन शायद नहीं है। माउंट आबू गए हुए हैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू बलविंदर बहन, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। अगला प्रश्न, एक सेकंड। अगला प्रश्न है रितु बहन और विनीता बहन के लिए। न्यूजीलैंड वालों को सदा क्या याद रहता है? ओम हाँ जी। शांति। आज बाबा ने ये कहा कि न्यूजीलैंड वालों को क्या याद रहता है, मतलब बाबा ने मैसेज दिया कि न्यूजीलैंड वाले सदा विश्व को न्यू न्यूज दें, क्योंकि जो उनका नाम है उस नाम को सार्थक करें। न्यूजीलैंड वालों को हमेशा विश्व में न्यू न्यूज देनी चाहिए, और वो न्यू न्यूज देगा तो न्यूजीलैंड जो वो सारे विश्व के लिए लाइट हाउस बन जाएगा, और सबकी नजर उसी तरफ जाएगी कि न्यूज कहाँ से आई है। अखबारों में भी कोई न्यूज आती है तो सबका अटेंशन कहाँ जाता है, ये न्यूज कहाँ से आई है। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए न्यूजीलैंड वालों को भी ये कमाल करनी चाहिए और नए प्लान्स बनाने चाहिए, और वहां से इतने टीचर्स निकले कि सब तरफ फैल जाएं, जैसा नाम हो वैसा काम हो। बाबा कहते हैं कि बहुत सीखे लगे बच्चे हैं और दूर दूर से बाप ने उनको चुना हुआ है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर बताया विनीता बहन ने। बाबा न्यूजीलैंड वालों के कह रहे हैं कि सदा क्या याद रहता है, कि बाबा कह रहे हैं न्यूजीलैंड को सदा याद रहे कि न्यूजीलैंड को विश्व में रोज न्यू न्यूज देनी है, रोज न्यू। ये बाबा चाहते हैं उनसे। तो न्यूजीलैंड क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा फिर? सारी विश्व के लिए लाइट हाउस बन जाएगा। नई नई कब वो आएंगी न्यूज, तो वो लाइट हाउस की तरह बन जाएगा, वो कह रहे। और सबकी नजर न्यूजीलैंड की तरफ जाएगी कि वहाँ रोज नई नवीनता होती है, तो जाएगी ना, इसलिए। तो कहाँ से ये न्यूज आई है? तो अभी भी देखो अखबारों में कोई न्यू न्यूज आती है, बाबा कह रहे तो अटेंशन जाता है ना। तो ऐसे ही बाबा न्यूजीलैंड के लिए कह रहे हैं। तो ये तो कमाल करनी चाहिए न्यूजीलैंड को। और अब कोई नई बात करो, कोई नया प्लान बनाओ। कमाल तो अब कह रहे हैं कि वैसे वहां तो सब इतनी टीचर्स निकले जो सब तरफ फैल जाए, फिर कहेंगे जैसा नाम वैसा काम। तो बाबा कह रहे हैं कि सभी बहुत बहुत सीखे दे बच्चों। कितना प्यार से बाबा बोलते हैं ना, जो दूर दूर से बाप ने चुन लिया है। और भारत छोड़कर भी गए हैं, लेकिन भारत के बाप ने नहीं छोड़ा। कितनी अच्छी लाइन बाबा ने बोली कि भारत तो छोड़कर भी गए हैं, लेकिन भारत के बाप ने नहीं छोड़ा। न्यूजीलैंड की फुलवाड़ी भी बहुत खिली हुई है, मतलब कि पापा कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड में बहुत अच्छे अच्छे फूल खिले हैं, तो उनकी फुलवाड़ी बहुत अच्छी खिली हुई है। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन, थैंक यू विनीता बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न रानी बहन और मीतू बहन के लिए। बाप दादा सदा बच्चों में क्या विशेषता देखते हैं? ओम शांति। बाप दादा कह रहे हैं कि मैंने हर एक बच्चों में 21 जन्मों की प्रारब्ध को देखते हैं बाप दादा हमेशा, कि बच्चे पहले क्या थे और ज्ञान में आने के बाद क्या बन गए और आगे भी क्या बनने वाले हैं। तीनों काल को देखते हुए भविष्य कितना श्रेष्ठ है, इसको देखकर हर्षित होते हो, बाबा पूछ रहे हैं। तो आत्माएं भी कहती हैं जी बाबा, हम ज्ञान में आने से पहले कुछ भी नहीं थे, भटक रहे थे, हमें मालूम ही नहीं था कि हम क्या हैं और भगवान हमें कैसे मिलेगा। बस त्राही त्राही चीखते चिल्लाते इधर से उधर भटकते फिरते थे। और देखो ज्ञान में आके हमें पता चल गया कि भगवान मिल गए हैं और भगवान ही स्वयं हमें पढ़ा रहे हैं और भगवान ने ही हमें चुना है। और फिर हम क्या बन गए पढ़ते पढ़ते। और फिर उसके बाद हमें ये भी पता है कि आगे हम तीर्थ पुरुषार्थ करके अच्छी धारणाओं पे, बाबा की सारी धारणाओं पे चलते हुए हम आगे देवता भी बनेंगे। तो इसी चीज को देखते हुए, अपने भविष्य को देखते हुए कि कितना श्रेष्ठ है, देखकर हर्षित होते रहते हैं, उत्साह उमंग में रहते हैं और इसी नशे में भी रहते हैं कि भाग भाग के व्हाइट व्हाइट ड्रेस पहन के फरिश्ता बन के सेंटर जाते हैं, अन्य जगहों पे जाते हैं, बाबा के जितने भी जगह हैं, कहीं कहीं सेवा
हेतु जाते हैं, कहीं पे प्रोग्राम हेतु जाते हैं, लेकिन जाते हैं अपने आप को बड़ा हर्षित होके, उमंग उत्साह में होके रहते हैं, और अपनी प्रारब्ध को समझकर अनुभव भी करते हैं और हर्षित होते रहते हैं। अपनी प्रारब्ध इतनी स्पष्ट है कि आज हम ये हैं और कल हम ये बनने वाले हैं। हाँ, हर एक आत्मा को, हर एक को पता है कि हम कैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी हम क्या बन गए हैं और आगे हम क्या बन। यह तो अवश्य है, जब बाप का बन गए तो बाप का बनना अर्थात ब्राह्मण बनना। बाप ने जब हमें चुना तो चुनते के साथ हम ब्राह्मण तो बन गए। अब पुरुषार्थ कर करके ब्राह्मण सो देवता अवश्य ही बनेंगे। ये हर एक आत्मा की धारणा है, संकल्प है कि देवता अच्छा पुरुषार्थ करके बनना ही बनना है। बाकी देवता में भी क्या पद मिलना है, ये हमारे सबके अपने अपने पुरुषार्थ पर है। ओम शांति जी। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन। बाप दादा हर एक बच्चे में उनके 21 जन्मों के प्रारब्ध को देखते हैं, क्या से क्या बने और फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं। बाबा हमारे तीनों कालों को देखते हैं। ये तो बस नेचुरल है कि बाप का बनना अर्थात अधिकारी ब्राह्मण बनना, फिर तो देवता बनना, उसके लिए फिर वैरायटी प्रकार की मनसा सेवा में बिजी रहने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि अपने पुरुषार्थ के आधार पर ही देवता में भी उच्च पद पा सकते हैं। कौन सी पोस्ट वाला देवता बनना है वो फिर पुरुषार्थ पर आधारित है। तो वैरायटी प्रकार की मनसा सेवा में बिजी रहने का पुरुषार्थ बताया बाबा ने। फिर वैरायटी पॉइंट्स का मनन चलता रहे कि किस प्रकार दूसरों को भी भटकने से हम लिबरेट करें। जैसे हम भटकने से छूटे, हमें फ्री किया बाबा ने माया की जंजीरों से, ऐसे दूसरों पर भी हमें तरस पड़े। यही विशेषता बाबा हम बच्चों में सदा देखना चाहते हैं। ओम शांति। थैंक यू रानी बहन, थैंक यू मीतू बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न रेनू बहन और भूमि बहन के लिए। सेवा के अनेक साधनों के बारे में बाबा ने क्या कहा है? हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने कहा कि सेवा के अनेक साधन हैं। एक तो बाबा के साथ एक ही स्थान पर बैठे हुए भी विश्व की सेवा कर सकते हैं, और मनसा सेवा का भी अच्छा चांस है, और सारा दिन कोई ना कोई प्रकार की सेवा में बिजी रहे, जैसे मंत्रा वाचा कर्मणा, कोई भी सेवा उसमें बिजी रखना अपने आप को। फिर बाबा ने कहा कि मधुबन में भी सेवाधारी बनकर सेवा का चांस ले सकते हो। मधुबन सेवा करने से पहले निमित्त बने हुए सेवाधारी से संपर्क रखते हुए उनसे परमिशन लेके उनको साथ रखते हुए आगे बढ़ते चलोगे तो सफलता मिलती जाएगी। फिर बाबा सेवा का रिजल्ट देखना चाहते हैं कि कितने सेंटर खोल कर आते हो और कितने नए सेवा केंद्र खोलते हो। फिर बाबा कहते हैं कि अब भटकती हुई आत्माओं को घर का रास्ता दिखाने की सेवा लाइट हाउस बन करके करते चलो तो सबकी दुआओं के पात्र स्वतः ही बन जाएंगे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेनू बहन। मेरे ख्याल से रूमी बहन नहीं है। अगला प्रश्न सुरेश माता जी और सुमन बहन के लिए। रूहानी सोशल वर्कर क्या करने वाले हैं? ओम शांति। सभी ने बताया ऊपर कि भटकती हुई आत्माओं को रूहानी सोशल वर्कर ही सेवा करके बचा सकते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें ये याद रहे कि तुम कौन हो। कहते हैं तुम तो दूसरों की सेवा करने वाले हो और उनको भटकने से छुड़वाने वाले। मुरली भी बहुत अच्छी है कि कैसे किसी को भटकते हुई आत्माओं को हम बचा सकते हैं। फिर बाबा ने कहा जैसे तुम अपना याद करो, तुम्हारी पास्ट लाइफ पे देखो, तुम भी कितने भटक रहे थे, तुम्हारे ऊपर भी तो बाबा ने तरस किया ना। तो अब तुम्हें भी भटकती हुई आत्माओं को देख तरस करना है। तुम्हें तरस आता है? तो फिर बाबा कहते हैं जितने भटके हुए हम थे, कितने जन्मों से भटके हुए थे, अपने अनुभव के आधार पर ही तुम्हें दूसरों पर तरस पड़ना चाहिए। और जैसे
जैसे जैसे तुम्हें तरस पड़ेगा, तुम भटकती हुई आत्माओं को तुम्हें अपने आप दिखती रहेंगी, और फिर बाबा का ज्ञान तुम्हें सुनाना है तो नए नए प्लान भी बनाते रहो। और इन भटकती हुई आत्माओं को हम कैसे छुड़ाएंगे, ये प्लान बनाने। बाबा कहते हैं सबको आप समान बनाना है और बाबा का ज्ञान बांटते रहना है। ओम शांति। आगे सुमन बहन बताएंगी। थैंक यू रितु। अपना क्या नाम है आपका? प्रीति बहन, आपने बहुत अच्छे से मुरली सुनाई, और आज मुरली है भी बहुत। ओम शांति। बाबा ने कहा कि तुम जो हो रूहानी सोशल वर्कर हो, तो तुम्हें जो है सभी भटकती हुई आत्माओं को जो है वो छुड़ाना है। और भटकती हुई आत्माओं को देखकर तुम्हें जो है वो तरस पड़ना चाहिए। तुम्हें जो है उन्हें शुभ कामना का जो है वो शुभ कामना देनी चाहिए। उनके ऊपर जो है वो रहम करना चाहिए, और उनको जो है वो बाबा के सम्मुख लाने का अब मतलब प्रयत्न करना चाहिए कि मतलब अमृत वेले नुमा शाम जो है वो बाबा के सामने जो है उनको भटकती हुई आत्माओं को इमर्ज करना चाहिए, ताकि उनको जो है बाबा से शक्ति प्राप्त हो और वो जो है अपना ठिकाने पर पहुंच जाए। ओम शांति। थैंक यू सुरेश माता जी, थैंक यू सुमन बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न, सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हो, रमनी भाई और विजय भाई। जी ओम शांति। बाबा ने अमेरिका पार्टी से बात कर रहा था, तो ये बोला कि अतीन्द्रिय सुख मतलब जो जो बाबा के दिल तख्त, वही हमारे लिए झूला है संगम युग में। तो उस झूले में बैठने के लिए हमको एक तो हल्का रहना पड़ेगा, और दूसरा उस झूले में रहने के लिए बाबा हमेशा ऑफर करता है, क्योंकि देहा हुआ ईमान जो है मिट्टी है। तो बाबा से प्यार हो तो बाबा हमको दिल तख्त का नसीन का ऑफर है। तो इसलिए हम जब जितना हम बाबा के तख्त नसीन बनेंगे, दिल में बैठेंगे, तो उतना हमारा स्थिति भी अच्छी होगी, जो भविष्य में हमारा ऊंच पद मिलेगा। तो बाबा इसलिए इसमें बताया कि नीचे नहीं आओ, नीचे आएंगे तो फिर नीचे माया। हाँ जी। हाँ, माया फिर उसमें लड़ाई करने लगेगी, मतलब माया के साथ युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने बोला है कि तनासिन में रह के हमेशा जो अतीन्द्रिय सुखों की झूलों में झूलते रहो। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। अतीन्द्रिय सुख एक ऐसी ऊंच स्टेज है, पेरेंट भी मतलब लौकिक पेरेंट भी चाहते हैं कि बच्चे जो हैं खुश मौज में रहें, और वो तो सुप्रीम है ना। तो सुप्रीम का सबसे जो सेफ्टी का स्थान है, जैसे भाई ने बताया, वो उनका दिल है। वो तब होएगा जब हम हर तरीके से हल्के होएंगे, डबल लाइट होएंगे। और डबल लाइट भी होने के लिए ना कुछ बातों का हम ध्यान भी रखेंगे। ध्यान इन द सेंस कि हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म ना हमेशा लाइट की तरफ बढ़े। उसी की जो श्रीमत मिली हुई है उसके हिसाब से अगर हम करेंगे, या आत्ममान्य होके करेंगे, या परमात्मा मान्य होके करेंगे, या निमित्त भाव से करेंगे, निर्माण से करेंगे, अर्थात जो गुणों से भरे हुए करेंगे ना, तब हम उसकी स्मृति में करेंगे ना, तब भारीपन नहीं आएगा, तो हम लाइट होएंगे। लाइट होएंगे तो सर्टेनली जो है ना, तब हम उस स्टेज पर आएंगे। कोई जरा भी भारी वो तो भारीपन तो जरा भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो तो सबको जो है ना लाइट करने के लिए आया है, और लाइट लाइट की बात करता है। और दूसरा, इसमें एक और बात बड़े अच्छे से बाबा ने आज इसमें बताई है कि जो बाप दादा हमें बुद्धि के लिए रोज शक्तिशाली भोजन देता है, उसको हजम करते रहो, तो कभी कमजोरी नहीं आएगी, अर्थात कभी हम भारी नहीं होएंगे किसी भी तरीके से, अर्थात हम लाइट रहेंगे। तो जैसे शक्तिशाली संकल्प जो है हर रोज हमें साकार मूल्य से और यहाँ से हर रोज मिलते हैं, बस उनकी स्मृति में रहें, उनको याद करते रहें, उनको धारण करते रहें, तो वो कमजोरी भी नहीं आएगी, लाइट भी रहेंगे, भारी नहीं होएंगे, स्मृति भी रहेगी, तो हम अतीन्द्रिय सुख में आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रमनी भाई, थैंक यू विजय भाई, बहुत सुंदर।
सभी विश्व कल्याणकारी आत्माओं का बहुत बहुत थैंक यू। ओवर टू अशोक भाई जी। थैंक यू प्रीति मैम। सभी भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया। ओम शांति। हाँ बोलो भैया। कल वो क्लास सुनी थी, कल ज्योति प्रसाद ग्रुप की सूरज भाई ने की थी, नहीं किसने हाँ मैंने कुछ जी, तो उसमें से सुनी थी नोट भाई किया? जी। हाँ हाँ जी, जी उसमें सभी कुछ सुनी नोट थी। किया? कोई हाँ जी। उसमें नवीनता या नवी विशेषता या लगा हो कि हमें इसको एडिशन करना चाहिए? कोई भी एक एक दो दो चीज ऐड कर सकते हैं। हाँ जी क्लास मतलब सुनी, बहुत अच्छी क्लास थी। भाई जी ने बोला एक तो सोमान का बहुत अभ्यास करना है, दूसरा आत्मा का अभ्यास जो बाबा भी रोज बोल रहा है, और बहुत अच्छी बात जो बोली जो हम कर भी रहे हैं, बहुत ज्यादा गहराई से करेंगे कि रोज की मुरली का अभ्यास चिंतन में लाना है। ऐसा नहीं कि घर जाते जाते ही रास्ते में ही भूल जाए, उसको बार बार मुरली के पॉइंट्स को रिवाइज करना है। और तीन बातें और अभ्यास के लिए बोली थी। साक्षी भाव कोई रखना बात है। नहीं। अब इसमें ना आप वो चीज लो जो आपको लगता है मैं इसको पक्का करूंगी, एक मतलब तो पूरी यही पूरे कि पॉइंट्स हो जाए। हाँ ये बताओ। हाँ, हाँ जी, आत्मा के अभ्यास पे ज्यादा और जोर देना है, और सोमान का अभ्यास मुरली का कर ही रहे हैं, और ज्यादा गहराई से करना बहुत अच्छा। वो भी कहा था ना बाबा के लिए भी, साक्षी भाव रखो। अगर हम साक्षी भाव रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और साथ साथ ये सबसे बड़ी बात तो ये रखना है ध्यान की, कौन मेरा साथ दे रहा है और किसने साथ देने का वायदा किया है। जब बाबा ने साथ देने का वायदा किया और वो साथ दे रहा है तो सब सब नीचे हो गए, हम ऊपर हो गए। और सकाश देते रहना है सभी को, क्योंकि जो ये अभी सिचुएशन आ रही है या जो होना है उसके लिए हम अभी से तैयारी करेंगे, सकाश दे, तभी हम दे पाएंगे। ओम शांति। ओम बहुत हाँ सुंदर। शांति। जी। हलचल के लिए जी। बोला बाबा ने कि इतनी दुनिया के अंदर इतनी हलचल हो रही है और आगे आगे तो और भी ज्यादा ज्यादा हलचल होंगी। कभी पानी से युद्ध हो रहे हैं या कभी कैसी आपदा आ रही है, कैसी आ रही है, तो उन्हें देख के ना कभी भी घबराना नहीं है, विचलित नहीं होना है कि भाई हम ही विचलित हो जाएंगे तो जो आत्माएं त्राई त्राई पुकार रही हैं, दुखी हो रही हैं, तड़फ रही हैं, तरस रही हैं, उन्हें कोई छोटा सा भी साकाश दे के, एक जरा सी खुशी की अंजलि दे के, या कैसे उनको तृप्त करेंगे, बचाएंगे या समझाएंगे, थोड़ी सी भी खुशी दे पाए अगर हम, तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। और दूसरा क्या है कि सबसे ज्यादा तो अपने आप को मजबूत रखना है, हमें ये रखना है कि हाँ ये ड्रामा में नूंद है, ये होकर ही रहेगा, तो हमें विचलित नहीं होना है, घबराना नहीं। ओम शांति। बहुत सुंदर। ओम शांति। जी। इसमें भाई जी ने कहा था कि अपनी शेष स्मृतियों को जो है ना जागृत रखना है। जितनी हमारी शेष स्मृति होगी तो हमारी स्थिति उतनी अच्छी होगी। तो उसमें कहा था कि अब आगे आगे जो है भयंकर सीन आने हैं, तो उसके लिए फिर आपको निर्भय बनना है और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, स्वीकार करते जाना है कि जो भी हो रहा है, कल पहले भी हुआ था, ये ड्रामा की नूंद है। तो उन्होंने कहा था कि भी ये तो धारणा करनी करनी है, साथ में जो है साक्षी दृष्टा होके भी अपना सबका पार्ट देखना है। साक्षी दृष्टा होने का मतलब ये नहीं है कि बस देखते रहना है, फिर जैसे कोई परिस्थिति आती है, कहीं कोई जैसे बसें डूब रही हैं आजकल, कहीं कोई भी दुर्घटना हो जाती है, तो उनको साकाश भी देना है आत्माओं को। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। इस हाँ बताओ। भाई जी ने ये कहा था कि अपनी स्थिति को डामाडोल नहीं होने देना। जब तक तुम्हारी अपनी स्थिति मजबूत नहीं होगी, कैसे किसी की स्थिति को तुम मजबूत बना सकते हो? इस बात पर विशेष ध्यान देना, मेरा अटेंशन तो यही था। एक जो स्थिति के लिए उन्होंने कहा था कि अपना मनोबल हमेशा पावरफुल और स्ट्रांग रहे। और मनोबल के बढ़ाने के लिए ऐसे होता है ना कि जैसे विश्व में कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ, जो भी किसी भी तरीके से कोई शरीर छोड़ते हैं या आपदाएं आती हैं तो उससे वातावरण में ना भारीपन आता है। तो वहाँ कहीं पर भी कुछ होए तो हमें स्पेशली 5 मिनट के लिए वो जरूर सकाश देना है या शक्ति देनी है, वो करना है। इससे उनको तो राहत, उनको भी और उनके परिवार वालों को भी, क्योंकि जाने वाले तो चले जाते हैं,
पर परिवार वालों को भी बड़ा वो चाहिए होता है। तो वो राहत देने से उनको भी राहत मिलेगी और अपना मनोबल भी बढ़ेगा। और कोई मेन पॉइंट कोई भी? ओम शांति। भाई जी ने निर्भय होने के लिए भी बोला था कि निर्भय होना है और देह से न्यारे और संपूर्ण पवित्र बनना है, तभी सतयुगी रजाई प्राप्त कर सकेंगे। थैंक यू। उनसे ना एक और प्रश्न किया गया। हाँ जी, बताओ बताओ। नहीं आप बोलो। उन्होंने एक तो ये कहा था कि जैसे हम हर रोज मतलब कि जो साकार मुरली है ना, इसका भी कोई महत्व कम नहीं है, बहुत गहरी है, बहुत गहरी है। और इनमें से ना हर व्यक्ति अपने हिसाब से मतलब किसी मुरली से एक पॉइंट या ऐसे करके ना जो बिल्कुल गहरा हो और नशे वाला और उड़ाने वाला हो, तो ऐसे 25 पॉइंट बना के रखें। कई बार भी हम अगर लो होते हैं ना, तो वो हमें बड़ी मदद करेंगे। याद आ गया होगा आप लोगों को, जैसे उन्होंने एक ये वाली बात भी कही थी। और दूसरा, बाकी वो 3 पॉइंट तो आपने कही हैं कि जो हमें बार बार जो है ऐसे स्टेज पे अभ्यास करने हैं। एक तो साक्षीपन वाला है, दूसरा हमें कौन साथ दे रहा है, तीसरा जो है सकाश। और ऐसे ही ना किसी ने ये पूछा भी हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं तीव्र पुरुषार्थ के, उन्होंने तो यही कहा कि रोज की मुरली से जो अभ्यास आते हैं उसी को ही करते रहो, तो उसी से ही आप काफी आगे बढ़ जाओगे। ओम शांति। किसी को कुछ कहना हो या किसी को ऐसा सुजेशन लगता हो कि हमारे जो मुरली में 7 पॉइंट आते हैं, इसमें कोई एडिशन करना चाहिए या कुछ चेंज करना चाहिए, तो शेयर कर सकते। शांति उन्होंने ये भी सुंदर बात की कि स्वर्णिम युग को नैनो में समाना है। सतयुग के नजारे बार बार स्मृति में लाने, 5 स्वरूप का बिल्कुल ठीक। अभ्यास भी। हाँ नहीं, ये स्वर्णिम युग का भी उन्होंने कहा था कि इसको भी हमें बार बार उतनी ही स्मृति रवा रखती है सामने रखने के बाद। अच्छा, अगर आज आपने नोट किया होगा, आज के महावाक्य स्वर्णिम युग, इस बातें मैंने नोट की थी आज। आज की सकार मुरली से तो वाकई में डबल वो एक सरताज अलग से सुख और वो। हाँ जी। डबल सरताज बनना है सतयुग का लिए। अपने स्वरूप को देख रहे थे जब बाबा ने बोला। ठीक है जी, ओवर टू एडमिन। अशोक भाई जी, आपके ने एक पॉइंट लिया था ना, उसका इन्होंने विस्तार से वर्णन किया है कि कैसे 33 करोड़ बनेंगे। वो आप सुनना, उसमें से वो निकालना, अगर किसी को याद हो तो शेयर कर सकते। उन्होंने विस्तार से किया कि कितनी स्पीडली बनेंगे, कैसे बनेंगे। ठीक है भैया। ओके, थैंक यू। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी
मर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। अब और न मन भटके, अब और न मन भटके, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे। है इश्क बड़ी बाजी, है इश्क बड़ी बाजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी। लफ्जों का टुकड़ा है, लफ्जों का टुकड़ा है, जिक्र प्यारे का अश्कों से होता है, जिक्र प्यारे का अश्कों से होता है। हाँ जी दिल की तैयारी है, हाँ जी दिल की तैयारी है, याद प्यारे की भीतर तो जारी है, याद प्यारे की भीतर तो जारी है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। छम 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 बारिश है, छम 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 बारिश है, मालिक घर ले चल हर बूंद सिफारिश है, मालिक घर ले चल हर बूंद सिफारिश है। मन का दर्पण मांझा, मन का दर्पण मांझा, तुझ में दिखे सारे गुरुओं का रूप साझा, तुझ में दिखे सारे गुरुओं का रूप साझा। आहट है सावन की, आहट है सावन की, अब तो खबर सुना गुरुओं के आवन की, अब तो खबर सुना गुरुओं के आवन की। आप ही वो हंसती है, आप ही वो हंसती है, आप
आपकी खुशबू से हर दिल में खुशबू है, आपकी खुशबू से हर दिल में खुशबू है। अब तू ही मंजिल है, अब तू ही मंजिल है, तू ही किनारा है, बस तू ही सहारा है, तू ही किनारा है, बस तू ही सहारा है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। अब तू ही मंजिल है, अब तू ही मंजिल है, तू ही किनारा है, गुरु तू ही सहारा है, तू ही किनारा है, गुरु तू ही सहारा